जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं? अच्छा, तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अमेज़न होलसेल एफबीए की जो है। पहले तो हमने प्रोडक्ट हंटिंग की थी, तो आज से हमने ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स और उनके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करने हैं। तो आज हमें जॉइन किया है साक भाई ने, तो इंशाल्लाह आज इनसे जो है इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और पिछले जो सेशन है उसमें हमने कीपर के थ्रू हंटिंग की थी और हीलियम के थ्रू और मैनुअली भी एक दो तरीके बताए थे। तो आज जो है स्टार्टिंग में इसाक भाई रिवर्स सोर्सिंग बताएंगे और इसके बाद फिर जो है ना फर्दर प्रोसीड करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है इसाक भाई? ठीक है? आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसे हैं श्याम भाई? जी अल्लाह का शुक्र है। तो चलें, उम्मीद है स्टार्ट बाकी करें। सब भी ठीक होंगे इंशाल्लाह। जी सारे ठीक हैं। चलिए मैं एक मिनट तो स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करें अपनी और रिवर्स सोर्सिंग बताएं। अच्छा, ये मीटिंग होस्ट स्क्रीन शेयरिंग इनेबल करें पहले। जी सही है। अच्छा, पहले तिशाम भाई ने, शर्जील भाई ने, नुमान भाई ने होलसेल से रिलेटेड काफ़ी अच्छे सेशंस किए हैं। जो लास्ट सेशन था उन्होंने उसमें उन्होंने बताया कि होलसेल में प्रोडक्ट्स की और ब्रांड्स की हंटिंग कैसे करते हैं, कीपा के जरिए, हीलियम के जरिए, हीलियम 10। आज हम उसी सेशन को कंटिन्यू करते वक्त रिवर्स सोर्सिंग की तरफ जाएंगे पहले। अच्छा, सबसे पहले रिवर्स सोर्सिंग क्या होती है? रिवर्स सोर्सिंग, हम किसी एक लिस्टिंग, किसी एक सेलर के स्टोर फ्रंट से उसकी मज़ीद लिस्टिंग्स निकालते हैं हम। फिर मज़ीद जो हम लिस्टिंग्स निकालते हैं उनमें फिर हम आगे मज़ीद सेलर्स ढूंढते हैं, फिर उनके स्टोर फ्रंट पे जाते हैं और उनकी मज़ीद लिस्टिंग निकालते हैं हम। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हमेशा स्टार्टिंग लिस्टिंग जैसे हम स्टार्ट ले सकें। वो तो हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं। अमेज़न की वेबसाइट पे जाके हम बेस्ट सेलर से भी अच्छी लिस्टिंग्स निकाल सकते हैं। वेबसाइट पे जाएंगे, एड्रेस ये देखें कि कंफर्म करें ये एड्रेस यूके का ही होना चाहिए, पोस्ट कोड। उसके बाद बेस्ट सेलर्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तमाम जो कैटेगरीज होंगी इनकी टॉप लिस्टिंग्स आपको यहाँ पे नजर आएंगी सारी। यहाँ पे हम किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं होम एंड किचन से। होम एंड किचन की टॉप प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको नजर आएंगी सारी। लेकिन किसी एक इनिशियल जो एक लिस्टिंग होती है, जैसे हम रिवर्स लिस्टिंग स्टार्ट करें, वो बेस्ट तरीका ये है कि हम कीपा के जरिए ही एक अच्छी सी लिस्टिंग निकाल लें। कीपा में हम कोई भी एक अच्छा सा हम क्राइटेरिया लगाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं लगाएंगे। जैसे कि सेल्स रैंक जो है हम एवरेज 90 डेज की 200 टू 10,000, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, प्राइस वगैरह छोड़ दे, बाकी सब कुछ। कैटेगरी जो है कोई भी सिलेक्ट कर लें। हम अभी होम एंड किचन के साथ जाएंगे। एफ बी ए सेलर्स न्यू ऑफर काउंट जो है 2 मिनिमम रखते हैं। इसमें एफ बी ए, एफ बी एम, अमेजोन सब शामिल हो सकती हैं न्यू ऑफर काउंट्स में। बाय बॉक्स थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए। ये छोटे छोटे जो काफ़ी सारे फिल्टर्स मैं छोड़ रहा हूँ, आप अगर ये डायरेक्टली ये जो फिल्टर मैंने बताए हैं ये भी सिलेक्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हमारे पास आ सकती है। वेरिएशंस के साथ हम जाएंगे, लेकिन हमेशा इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया करें। आपको कीप वेरिएशंस वाली लिस्टिंग दिखाएगा, लेकिन रिजल्ट में सिर्फ एक वेरिएशन दिखाएगा अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हमेशा। और बाकी अमेजोन जो आउट ऑफ स्टॉक है 90 डेज, 80% आउट ऑफ स्टॉक मिनिमम होना चाहिए। इतने फिल्टर्स काफ़ी हैं, हम काफ़ी सारी अच्छी लिस्टिंग हमारे पास सामने आ जाएंगी। मैप रिस्ट्रिक्शंस नो कर दिया करें कि जिन लिस्टिंग्स की प्राइसिंग की पॉलिसी होती है कि आप उनकी पॉलिसी के बगैर प्राइसिंग चेंज नहीं कर सकते। उनकी मिनिमम लिमिट से नीचे नहीं जा सकते, मैक्सिमम लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते प्राइसिंग में। तो वो हमें ऐसी लिस्टिंग्स नहीं चाहिए। उसके लिए आप मैप रिस्ट्रिक्शन को नो कर देंगे। सिंपली आप फाइंड करेंगे तो मुझे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा।
मिनिमम ऑफर्स काउंट 2 रख लेते हैं हम। बाय बॉक्स थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए। वेरिएशंस वाली लिस्टिंग नजर आए, लेकिन एक वेरिएशन एट अ टाइम नजर आए हमें। Amazon आउट ऑफ स्टॉक मिनिमम 80%। और मैप रिस्ट्रिक्शन नो पे क्लिक करके फाइंड प्रोडक्ट्स। हमें यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी लिस्टिंग्स मिल सकती हैं जिनसे हम हमेशा स्टार्ट ले सकते हैं। स्टार्ट लेने के लिए लाजमी नहीं आप कीपा के पास आएँ। आप स्टार्ट लेने के लिए किसी भी लिस्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, वो लिस्टिंग जीवन जो आप पहले से सेल कर रहे हैं। अपने जो लिस्टिंग सेल कर रहे होते हैं होलसेल में, अपने कंपटीटर जो होलसेल के एफबीए सेलर्स होते हैं, हमेशा उनकी स्टोर फ्रंट्स चेक किया करें। वो कैसे करते हैं हम अभी चेक करते हैं। किसी भी यहाँ पे अच्छी लिस्टिंग्स से हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि इस लिस्टिंग की तरफ हम जाते हैं। अच्छा, ये एक लिस्टिंग है जिसका ब्रांड है जेनेरिक। जेनेरिक जो लिस्टिंग्स होती हैं उनमें आईपी कंप्लेन या दूसरी किसी भी टाइप की कंप्लेंट्स ब्रांड्स की तरफ से इनका रिस्क नहीं होता। ये हम अगर सोर्सिंग के टाइम हम ये ख्याल करें कि जो प्रोडक्ट हम सोर्स करते हैं बिल्कुल 100% अगर मैच करे तो हम किसी भी जगह से सेम प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रांड जेनेरिक हो, लेकिन इमेजेस में ब्रांड एक डिफाइंड हो, इमेजेस में बताया गया हो कि ब्रांड अच्छी तरह यहाँ पे डिफाइंड हो कि एक लेट्स से कि एचपी की लिस्टिंग है, कोई भी एचपी का मोबाइल या लैपटॉप या कुछ भी, यहाँ पे ब्रांड जेनेरिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट जेनेरिक है। अब इस सिनेरियो में ये प्रोडक्ट भी जेनेरिक है। अमेज़न की डेटाबेस में जो ब्रांड नेम वो भी जेनेरिक है सिनेरियो में, और ये जो प्रोडक्ट है वो भी जेनेरिक है, तो ये हम किसी भी जगह से सोर्स कर सकते हैं। लेकिन अभी हम रिवर्स सोर्सिंग की तरफ जाएंगे। रिवर्स सोर्सिंग में हम सेलर्स चेक करते हैं। इसके 3 सेलर्स हैं। सेलर्स कोई भी अच्छे, हम हमारा ज़्यादातर जो टारगेट करते हैं जिन सेलर्स को, हमेशा एफबीएस सेलर्स होंगे। इनमें आप देख सकते हैं एफबीएस सेलर कोई भी नहीं है। तो आप एडवांस फिल्टर में जाके एक और फिल्टर भी यहाँ पे लगा सकते हैं, सेलर जो हैं एफबी होने चाहिए। एफबीए एटलीस्ट आप कह दें, अगर हम इस को बढ़ा दें यहाँ पे एटलीस्ट 4 कर दें, और एफबीए सेलर्स 2 कर दें। यहाँ पे कोई भी अच्छी लिस्टिंग आप सेलेक्ट करें। लेट्स से कि हम इस लिस्टिंग की तरफ जाते हैं। ब्रांड है कमांड, प्रोडक्ट लाइट स्ट्रिप्स, फेरी लाइट स्ट्रिप्स हैं, हुक्स। अच्छा, एफबीए सेलर्स जो एक लिस्टिंग पे जितने भी सेलर होते हैं वो चेक करने के लिए हम एक तो सिंपल अमेज़न की अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे सेलर्स पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से जिसके पास बाय बॉक्स होगा वो टॉप पे, वो और बाकी सारे नीचे होंगे। लेकिन इन सेलर्स को चेक करने का जो बेस्ट तरीका है वो ऑनलाइन सेलर एड ऑन की जो एक्सटेंशन है, जिसको यूज करते हुए हम एक अच्छे तरीके से इन तमाम सेलर्स को मॉनिटर कर सकते हैं। इस एक्सटेंशन को आप क्रोम के वेब स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जाकर ऑनलाइन सेलर एड ऑन लिखेंगे, ओ एस एड ऑन, जो पहली एक्सटेंशन आएगी आएगी वो यही है, इसको आप इंस्टॉल कर लें। फिर आप किसी भी लिस्टिंग पर अगर इसको एक्सटेंशन को क्लिक करेंगे तो आपको ये सामने तमाम सेलर्स जो हैं एग्जिस्टिंग सेलर्स एक लिस्टिंग पे दिखाएगा। उसके स्टॉक भी दिखाएगा, वो सेलर टाइप एफबीए है या एफबीएम है वो भी दिखाएगा, उनकी रेटिंग्स भी दिखाएगा। रिवर्स सोर्सिंग के लिए हमें सिर्फ यही चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि वो सेलर एफबीए है या एफबीएम है, उसकी रेटिंग क्या है और उसके फीडबैक्स कितने हैं। हम यहाँ पे एफबीएस एफबीएम सेलर्स को हाइड करते हैं, तो सिर्फ एफबीए पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 3 एफबीए सेलर्स हैं। रिवर्स सोर्सिंग में हम
जो फीडबैक्स हैं वो किसी भी टाइप के सेलर्स की तरफ जा सकते हैं। फीडबैक्स चाहे उसके 100 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, लेकिन जितने ज़्यादा फीडबैक्स बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा वो जो, एक मिनट इसको चेक करके बताते हैं। जितनी ज़्यादा उसकी फीडबैक्स होंगे सेलर वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, और जितना बड़ा सेलर होगा उसके पास ज़्यादातर एफबीएम प्रोडक्ट्स होंगे। एक तो उसके पास एफबीएम प्रोडक्ट्स होंगी, दूसरा उसके पास जो प्रोडक्ट्स होंगी वो ज़्यादातर बहुत बड़े ब्रांड्स होंगे जिनमें प्रॉफिट परसेंटेज बहुत कम होती है, प्रॉफिट फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम ज़्यादातर, ये बहुत बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए हम ज़्यादातर जो कम फीडबैक्स वाले सेलर्स होते हैं उनकी तरफ जाते हैं। इसमें हम इनकी तरफ फिर भी ट्राई कर सकते हैं। स्टोर फ्रंट देखने के दो तरीके हैं सेलर्स के। एक तो हम यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करेंगे, या फिर हम यहाँ पे अमेजोन की लिस्टिंग में जाके यहाँ पे भी इनकी ब्रांड नेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये स्टोर फ्रंट नेम पे, यहाँ से भी हम जा सकते हैं। यहाँ पर हम अपने टाइप की प्रोडक्ट्स देखेंगे जो बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ की हैं, हम उनकी तरफ ज़्यादातर नहीं जाते क्योंकि उनकी सोर्सिंग करना एक तो थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो ब्रांड बहुत बड़े हैं। अगर उनकी प्रोडक्ट्स, उनकी सोर्सिंग हम सप्लायर उनका मिल भी जाए, प्रोडक्ट मिल भी जाए, तो बहुत बड़ी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें प्रॉफिट फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम हमेशा एवरेज मीडियम प्रोडक्ट्स विद मीडियम फीडबैक्स या उससे भी कम, लेट्स से के हम ज़्यादातर 2000 रिव्यूज़ की तरफ हम जा सकते हैं, 2500, 3000। जैसे कि ये हैं 12,000, 5,000, 8,000, 15,000, इनकी तरफ ना जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। 10,000, लेट्स से कि भी हम इस प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि ये उसके स्टोर फ्रंट से हम इस प्रोडक्ट की तरफ आए। ब्रांड है ये हैन ब्रांड। सबसे पहले हम इसकी सेल्स चेक करेंगे। सेल्स हम दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं। अक्सर बीएसआर को देखते ही सेल्स का अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन सेल्स चेक करने का बेस्ट तरीका हीलियम है, या कोई भी एक फ्री ऐसी एप्लीकेशन जो हम, जिससे हम सेल्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि जेएस जेएस की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। साथ साथ आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सेल्स डायरेक्टली हम यहाँ से बता देता है। ये 2600 इसकी सेल्स है, सेल्स तो इसकी अच्छी है। उसके बाद हम इसके सेलर्स चेक करेंगे, इसकी प्राइस हिस्ट्री, इसका बीएसआर की हिस्ट्री, कितने सेलर्स इसके आए, कितने सेलर्स अभी फिलहाल इसके एग्जिस्टिंग है, बीएसआर की हिस्ट्री अच्छी है। प्राइस के लिए आप हमेशा सब कुछ हाइड कर दें तो ज़्यादा बेस्ट है, और सिर्फ न्यू और एफबीए और अगर अमेजोन हो तो वो शो कर दिया करें। तो प्राइस इसकी ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है। अच्छा, प्राइस इसकी वैसे काफ़ी कम है, 2.99। हम इसकी तरफ जा सकते हैं अगर हम इसमें हमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। प्राइस कम हो, ज़्यादा हो, किसी भी प्राइस की प्रोडक्ट की तरफ हम जा सकते हैं अगर हम उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन फाइंड करते हैं। तो लाजमी नहीं है, बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, लेट्स से कि 20 पाउंड, 30 पाउंड, इवन 50 पाउंड तक भी हम जा सकते हैं, और कम प्राइस में इवन हम 2.99 की तरफ भी जा सकते हैं अगर हमें अभी प्रॉफिट मिनिमम मार्जिन कितना फाइंड प्रॉफिट करना है। मार्जिन होना चाहिए होलसेल में?
प्रॉफिट मार्जिन जो हम मिनिमम जो एवरेज होता है वो तकरीबन 8 to 15% भी अगर हो तो बेस्ट है। 20% जितना सही। ऊपर जाए आप वो बेस्ट है। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा हम देखते हैं हमारी आरओआई क्या है। अगर एक प्रॉफिट मार्जिन अगर एक लिस्टिंग की सोर्सिंग प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट की 2 पाउंड और हम उसमें अगर 10 पाउंड उसकी सोर्सिंग प्राइस है, अगर हम प्रॉफिट हम उसमें मिलता है हमें 0.4 0.3, तो शायद हमें नहीं जाना चाहिए। 0.5 तब भी हमें शायद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 5-10% है। सही। उसमें एक किस्म का पैसा स्टक हो जाता है ना, प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं आ रहा बिल्कुल होता। जी। बिल्कुल। जो छोटी प्राइस की आइटम्स होती हैं इनकी जो सोर्सिंग प्राइस है वो भी काफ़ी कम होगी। अच्छा, हमने यहाँ पे ये माइक किसी का ऑन है वो बंद करवा दें। अच्छा, इसकी प्राइस जो है कंसिस्टेंट है, बीएसआर ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है, सेलर्स इसके काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है। एक जो जो बहुत बड़ी ब्रांड की प्रोडक्ट होती है बड़े रिव्यूज़ के साथ, उसके हमेशा सेलर्स भी ज़्यादा होंगे, उनमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा, उनमें compete करना इंतहाई मुश्किल होगा। इसीलिए हम हमेशा कम कंपटीशन वाली प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, कम रिव्यूज़ की तरफ, जिनमें सेलर्स कम हों। अब इसमें अगर 50-50 ऑलमोस्ट सेलर्स आते हैं तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, प्राइस में compete करना इंतहाई मुश्किल लेकिन होगा। लेकिन लेट्स से साहब कि भी हम ये इसी की तो तरफ जाते हैं। दोनों को मिला के शो कर रहे हैं ना, एफबीएम और एफबीए दोनों को मिला के, लेकिन यहाँ पे बाय बॉक्स सिर्फ जो है वो एफबीए को ही मिल रहा है, तो हमें सिर्फ एफबीए को कंसिडर करना चाहिए ना इस केस। हमारा हम कंपटीशन तो एफबीए अ, सेलर्स के साथ। हमारा कंपटीशन एफबीएम सेलर्स के साथ भी होता है। अक्सर लिस्टिंग लेकिन ऐसी वो भी होती उस हैं जिसमें उस टाइम एफबीएम होता है कि सेलर्स जब उनको अगर बाय बॉक्स मिल रहा हो ना। अभी तो बाय बॉक्स चेक कर इस सकते हैं। केस में एफबीए को ही मिल रहा है। यस। जी। अगर हम किसी भी स्टोर फ्रंट से इस तरह लिस्टिंग्स की तरफ जाएंगे। एक मिनट। अच्छा, ये ब्रांड है हैन। सबसे पहले हम ब्रांड को हमेशा डायरेक्टली गूगल पे सर्च करते हैं। मार्केट यूके की है तो यूके अक्सर सामने डायरेक्टली वेबसाइट, अगर ब्रांड बड़ा है या फिर ब्रांड छोटा भी हो, उसकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, तो वो हमेशा सामने आएगी। लेकिन अगर सामने नहीं आती, हम किसी भी तरीके से उसमें डिफरेंट कीवर्ड्स डाल के, जैसे कि यूके, या फिर इवन हम ब्रांड का लफ्ज यूज करते हैं, हैंड ब्रांड यूके, इस तरह। अगर वेबसाइट सामने फिर भी नहीं आती तो कोशिश किया करें कि गूगल की सेटिंग में जाके जो सर्च लोकेशन होती है वो यूके की लगा दिया करें। अगर इसके अलावा इससे भी ज़्यादा आप एग्जैक्ट मतलब कि बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहते हैं तो हमेशा वीपीएस यूज़ करें। फिर वीपीएस से आपको हमेशा एग्जैक्ट जो लोकेशन के लिहाज से रिजल्ट एक्यूरेट मिलते हैं। प्रोडक्ट हमेशा, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की तरफ जाएं, एसक्यू और उसकी डिटेल्स यहाँ से चेक कर लिया करें कीपा से। अक्सर यहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर दिया होता है, उसका कोई भी एसक्यू जो मैन्युफैक्चर की तरफ से या ब्रांड की तरफ से आता है वो अक्सर लिस्टिंग की डेटाबेस में मौजूद होता है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप फिर किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, किसी इवन के होलसेल की जो एक डिस्ट्रीब्यूटर हो उसकी वेबसाइट भी जाएं, और अगर उसका आप एसक्यू डायरेक्टली सर्च करें तो वो लिस्टिंग आप फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले हम यूपीसी ईएन कोड के जरिए हम चेक करते हैं।
अगर यहाँ से इनसे कोई रिजल्ट वेबसाइट पे ना आए, हम फिर टाइटल ट्राई कर सकते हैं। कोई भी एक ऐसा एग्जैक्ट कीवर्ड फाइंड करने की कोशिश किया करें टाइटल में जो प्रोडक्ट डिफाइन करें। इसाक भाई, इसमें एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो सकता है। वो ये है कि अगर हम कंप्लीट टाइटल भी सर्च कर लें, एक वर्ड भी, और फिर भी हमें वो नहीं मिलता ब्रांड की वेबसाइट में, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या वो इस ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं होगी, या हमें ब्रांड को छोड़ देना चाहिए? तो काइंडली इसको भी आंसर कर दें। अगर एक जो प्रोडक्ट है वो ब्रांड की वेबसाइट पे नहीं मिलती, तो वो आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकती है, शायद हमें इस वजह से ना मिल रही हो। इसके अलावा हम जो प्रोडक्ट को डायरेक्टली ब्रांड के साथ कांटेक्ट करके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन उनसे ले सकते हैं कि ये आपका ब्रांड है। इवन उन्हें हम इमेजेस सेंड कर सकते हैं, इमेज उसका यूपीसी हम शेयर कर सकते हैं ब्रांड की वेबसाइट पे जाके। यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन भी है, तो इस वेबसाइट पे तो आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करें फ़ोन नंबर के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए। ईमेल बेस्ट है। ईमेल में आप डायरेक्टली उनसे हमेशा प्रोडक्ट के बारे में पूछें, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। बहुत ज़्यादा वो जो लंबी कहानी होती है वो ना लिखें। डायरेक्टली आई एम एहतिशाम फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, और प्रोडक्ट मेंशन करें, हमें इतने पीस क्वांटिटी चाहिए। होलसेल प्राइस में आपका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, होलसेल प्राइस हमें क्या देंगे, डायरेक्टली उनसे आप पूछें, तो आपको वो इस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट जो है बिल्कुल एक ब्रांड की वेबसाइट पे नहीं मिल रही, डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं। ब्रांड जो ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, सेकंड बेस्ट पे फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अब ये जो ब्रांड है ये डायरेक्टली खुद होलसेल में सेल करता है ये वाला, तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर मिलना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी गूगल पे आपको मिलेंगे, देख सकते हैं आप। पहले हम इनकी अपनी वेबसाइट पे सर्च करेंगे। अब इनकी वेबसाइट पे इसका बेस्ट कीवर्ड यही है, नियॉन बबल ट्यूब। ये रही। अब आपको अकाउंट जो है लॉगिन करना पड़ेगा, यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे प्राइसिंग डायरेक्टली बता सकता है। स्टॉक स्टॉक इसका वेबसाइट पे है या नहीं, वो हमेशा आपको ज़्यादातर वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद पता चलता है। नहीं तो आप कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछ भी सकते हैं क्या इस प्रोडक्ट का स्टॉक आपके पास अवेलेबल है या नहीं। अब किसी भी लिस्टिंग से आप जैसे कि हमने पहले एक स्टोर फ्रंट से मजीद लिस्टिंग्स निकाली, इसी तरह आप हमेशा हर लिस्टिंग से आगे जा सकते हैं। जो लिस्टिंग इवन के आप सेल कर रहे हैं, हमेशा अपने कंपटीटर सेलर्स को ट्रैक किया करें, वो कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कौन से सेल नहीं कर रहे। फिर उनके जो मजीद सेलर्स आते हैं उनको भी इसी तरह डायरेक्टली ट्रैक किया करें। स्टोर फ्रंट चेक करने का जो दूसरा एक तरीका है रिवर्स सोर्सिंग का, वो आप कीपा के जरिए भी इजीली चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये जो सेलर है जिसका नाम है ये कर्मा एलटीडी, अगर आप हम इस लिस्टिंग से उस सेलर की तरफ, उसके सेलर के स्टोर फ्रंट की तरफ गए थे। अगर आप कीपा में जाएं, कीपा में डेटा में, और फिर ऑफर्स में जाएं, या इवन बाय बॉक्स में चले जाएं या ऑफर्स में चले जाएं,
आप किसी भी सेलर का स्टोर फंड कीपा में भी चेक कर सकते हैं। आपको सिर्फ उसके स्टोर फंड के नेम पे क्लिक करना है। अगर आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली फिर आपको अमेजोन के स्टोर फंड की तरफ लेकर आएगा यहाँ पे। और अगर आप इसके नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो कीपा अपने डेटाबेस में वो लेके जाएगा। हमें दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। कीपा के जरिए स्टोर फंड देखने का फायदा ये है कि आप उनकी तमाम लिस्टिंग्स का जो डेटा है वो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा इसाक भाई, अगर ब्रांड जो है गूगल के थ्रू ना मिल रही हो तो इसके अलावा कोई और भी ऑप्शंस हैं ब्रांड फाइंड करने के, या उस प्रोडक्ट के अथॉराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करने के? जी वो बिल्कुल तरीके हैं। हम गूगल के अलावा हम काफ़ी तरीकों की तरफ जा सकते हैं। सबसे बेस्ट उनमें जो है, किसी भी अगर ब्रांड की वेबसाइट हमें नहीं मिल रही तो हम लिंक्ड इन पे चेक कर सकते हैं। लिंक्ड इन के अलावा फेसबुक पे चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे। सबसे पहले हम गूगल के अलावा लिंक्ड इन पे चेक किया करते हैं। लेकिन सही। पहले हम रिवर्स गूगल सोर्सिंग मैप में के थ्रू भी फाइंड हो सकती हैं। जी गूगल मैप के थ्रू भी फाइंड हो सकते हैं। लेकिन जो वेबसाइट अगर गूगल मैप पे है तो वो गूगल की सर्च इंजन में भी लाजमी आएगी। सही। तो पहले हम ये रिवर्स सोर्सिंग में कीपा में जो स्टोर फंड देखते हैं वो चेक करते हैं। सेलर मैट्रिक्स में आपको वो किसी भी सेलर की स्टैट्स दिखा देता है, उसके फीडबैक्स वगैरह, रिव्यूज वगैरह, लिस्टिंग्स वगैरह। इस सेलर की जो कर्मा एलटीडी है, इस टाइम इसकी 1603 वेरीफाइड लिस्टिंग्स अभी हैं जो एक्टिव हैं। हम डायरेक्टली जाएंगे स्टोर फंड में। स्टोर फंड में हमें जितनी भी लिस्टिंग्स हैं वो दिखाएगा। हम यहाँ पर काफ़ी सारे फिल्टर्स लगा सकते हैं। अगर आप किसी भी अक्सर ऐसे स्टोर फंड्स, ऐसे सेलर्स जिनकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हों, हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में, तो आप कीपा के जरिए उनकी तमाम प्रोडक्ट्स को नैरो डाउन कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। जैसे कि अभी यहाँ पे मोर देन 1000 प्रोडक्ट्स हमें दिखा रहा है ये। तो आप अगर कॉन्फ़िगर कॉलम्स में जाके बीएसआर वगैरह, प्राइस, इसके अलावा एफबीए सेलर्स, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक की परसेंटेज, ये दो तीन फिल्टर्स जो हैं अगर हमें नजर आ जाए, एसिन और मैन्युफैक्चर भी ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे यूपीसी नजर आ जाए, यूपीसी कोड, यूपीसी एंड ईएएन दोनों, अगर जब थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं तो यहाँ पे एक एक पेज पे स्क्रॉल करके जाना और एक एक को सिलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कीपर में आप जाएंगे डायरेक्टली, आप एक्सपोर्ट कर लेंगे उनके तमाम डेटा को। हमेशा ऑल एक्टिव कॉलम्स को और एक्सेल की शीट में ये एक्स एल एस एक्स की एक्सटेंशन के साथ आप डाउनलोड करें। शीट नज़र आ रही है मेरी? ठीक हो गया। जी शो हो रही है एक शीट आप। एक्स्ट्रा कॉलम्स को आप हमेशा डिलीट कर दिया करें, इमेज और मार्केट वगैरह। आप इनको रीनेम कर सकते हैं लेकिन ये टाइम वेस्ट होता है। लेकिन अगर जल्दी से कर दें हम 90 डेज को डिलीट कर दें तो ज़्यादा बेस्ट है। बाय बॉक्स सेलर कौन है, अमेजोन की करंट प्राइस, बाकी ठीक है। इनको हमेशा आप फिल्टर आउट कर दिया करें।
फिल्टर आउट करने के बाद हम यहाँ पे एक फिल्टर लगाते हैं। आप अमेजोन को सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, जैसे कि 80% तक हम रीड कर देंगे, लेकिन एक मिनट, स्क्रॉल करके सिलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा। हम डायरेक्टली नंबर फिल्टर से लेस देन 80 सिलेक्ट करते हैं। ये 0 से 7, एक मिनट, एक मिनट, डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। और BSR लो टू हाई करके आप डायरेक्टली एक थाउजेंड्स ऑफ लिस्टिंग्स में से अच्छी लिस्टिंग्स फिल्टर आउट कर सकते हैं इसी तरह। बाकी फिल्टर्स भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि जो सेलर्स काउंट है, FBA कितने होने चाहिए, 1 2 3, जैसे कि हम कम से कम 2। अच्छा, ऐसे आप यहाँ से कॉपी करके अमेजोन की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पेस्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है, इस तरह एक एक करना। आप एक्सेल पे एक छोटा सा फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक में आप अमेजोन की वेबसाइट का लिंक, मुकम्मल लिंक लिखेंगे यहाँ पे। लिंक लिखने के बाद अब इस एसएन को सिलेक्ट कर लें। ये आप ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, आप ये याद भी रख सकते हैं। हाइपरलिंक में ये कोमास के अंदर लिंक आपने लिखना है, कोमास ये amazon.co.uk/dp/कोमास दोबारा क्लोज करें, एंड के साइन के बाद एसएन को सिलेक्ट करें, इंटर करें, तो हमारा एक लिंक बन जाएगा। इसको आप ड्रैग करके तमाम एसेंस के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अब लिंक हम किसी हर वेबसाइट के लिए अलग होगा, मीन के हर मार्केट प्लेस के लिए अलग होगा। अगर .com में सर्च कर रहे हैं तो .com होगा, .ca जी वगैरह। जी, हर वेबसाइट हर मार्केट प्लेस के लिए अलग होगा। बाकी लिंक सेम होगा, सिर्फ अमेजोन डॉट के बाद मार्केट प्लेस के मुताबिक आप उनकी एक्सटेंशन लगा सकते हैं। .co.uk यूके के लिए है, USA के लिए .com लगाए थे। यहाँ पे जिस मार्केट में आप हंटिंग कर रहे हैं, रिवर्स सोर्सिंग कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप यहाँ पे लगा सकते हैं ये भी। जी सर। अब आप किसी भी बड़े सेलर को की लिस्टिंग्स, तमाम लिस्टिंग को हम इजीली कीपर के जरिए नैरो डाउन कर सकते हैं इजीली। इस तरह आप अपने मर्जी के फिल्टर्स यहाँ से लगा सकते हैं। फिल्टर्स लगाना आपको जो फिल्टर्स हम कीपर में लगाते हैं जब प्रोडक्ट हंटिंग करते वक्त, यहाँ पे जाके डेटा से प्रोडक्ट फाइंडर में, वो तमाम फिल्टर्स हम कीपर की शीट्स में भी लगा सकते हैं, जो हम सेलर्स के स्टोर फ्रंट से डाउनलोड करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलर्स ऐसे आते हैं USA और UK दोनों मार्केट्स में, जिनकी थाउजेंड्स ऑफ लिस्टिंग्स होती हैं। उन तमाम लिस्टिंग में हम अच्छी प्रोडक्ट्स इजीली निकाल सकते हैं। एसएन का लिंक क्रिएट करें। लिंक क्रिएट करने के बाद आप इजीली किसी भी वेबसाइट, उनकी लिस्टिंग की वेबसाइट पे क्लिक करने से जा सकते हैं। हमेशा BSR को फिल्टर आउट करें, स्मॉल से लार्ज की तरफ, और कम BSR से स्टार्ट करें, हाई BSR की तरफ जाएं। लिस्टिंग को एनालाइज करने का तरीका तो ऑलरेडी नुमान भाई, इतिशाम भाई आपको बता चुके होंगे। इसी तरह आप किसी भी लिस्टिंग की तरफ जब जाएंगे, जब आपकी एक शीट, एक स्टोर फ्रंट आपने मुकम्मल एनालाइज करके तमाम लिस्टिंग्स उसमें से आप देख लें, तब आप नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं। अगर किसी भी सेलर के स्टोर फ्रंट की प्रोडक्ट्स कम है, लेट्स से कि इवन 50 भी हैं, तो उनकी कीपर शीट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। वो आप डायरेक्टली, अगर आपकी हीलियम 10 की एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड हो, तो वही लिस्टिंग पे आपको BSR दिखा देता है, तो
कम लिस्टिंग्स के साथ हम सामने ही यहाँ से एनालाइज कर लेते हैं। अगर लिस्टिंग ज़्यादा हो तब हम कीपा की शीट बनाते हैं और तमाम लिस्टिंग्स वहाँ से फिल्टर आउट करते हैं। अच्छा, जब हमें एक अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है तो हम उनके ब्रांड्स कैसे ढूंढते हैं? सबसे पहला जो तरीका होता है वो हमेशा गूगल को अपना दोस्त बनाएं। जैसे कि ये एक डिवची एक ब्रांड है, पहले देख लें कि ये होलसेल की लिस्टिंग भी है या नहीं। ये होलसेल की लिस्टिंग नहीं है, क्योंकि इसमें ये खुद सेल कर रहा है और अमेजोन यूज्ड में सेल कर रहा है। हाँ, इसहाक भी आपकी स्क्रीन हमें एक्सेल वाली शो हो रही है जस्ट। शायद आपने जस्ट एक्सेल वाली शीट की है, ब्राउजर शो नहीं हो रहा। अब ठीक है? हाँ, अब शो हो रही है, जी जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आप जब किसी भी लिस्टिंग को फाइनल कर लें एक बार, तो हम ब्रांड कैसे हंट करते हैं? सबसे पहले हम गूगल को ट्राई करते हैं। अब ये लिस्टिंग जो है ये होलसेल की नहीं है, तो हम किसी और लिस्टिंग की तरफ जाते हैं पहले। यहाँ से सेलर काउंट जो है हम फिलहाल के लिए 6 कर देते हैं ताकि हमें अच्छी लिस्टिंग मिले। लेट्स से कि हम इसकी तरफ, इसमें अभी सेलर काउंट 29 है, तो ये डेफिनेटली एक होलसेल की लिस्टिंग है। एक होलसेल की लिस्टिंग होने से मुराद ये नहीं कि हम सेल करेंगे तो ब्रांड हमें कुछ कहेगा नहीं। अब ब्रांड हमेशा हमें कुछ कह सकता है अगर वो रजिस्टर्ड हो। तो सबसे पहले हम लेट्स से कि ये लिस्टिंग एनालाइज करने के बाद हमने ये फाइनल की है। अब हम इसका ब्रांड कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो नेम से ट्राई करें, एड शेफ एड यूके, सबसे पहले ये है। अगर वेबसाइट नहीं आती, उसकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज नहीं है और ब्रांड बड़ा है, तो मोस्ट चांसेस ये होते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सामने आएंगे आपके, अगर ब्रांड बड़ा है तो। हम ये लॉक हार्ट एक वेबसाइट है, चेक करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर तो है ये। जो प्रोडक्ट सेलेक्ट एक मिनट, जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है डायरेक्टली आप उसका कोई भी कीवर्ड सबसे पहले आप ट्राई किया करें, उसका यूपीसी या फिर उसका एक नहीं ऐसा। शो हो रही है साहब भाई आपकी। अच्छा, जी। एक मिनट। जी अब सही है। ठीक है, सबसे पहले हमेशा किसी भी, हमने ये ब्रांड जब यूके में सर्च किया गूगल पे, हमेशा आगे यूके लिखा करें, मार्केट को हमेशा आगे मेंशन करें ब्रांड नेम के साथ। सबसे पहले ये डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट हमने खोली। ये आई थिंक इसमें प्रॉब्लम है कोई, बार बार स्क्रीन शेयर बंद हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे कोई एसक्यू चेक करें, अगर एसक्यू है तो वो सर्च करें। अब इसका कोई इतना खास एसक्यू नजर नहीं आ रहा। कैटल डी स्केलर, शेफ एड कैटल डी स्केलर, कीवर्ड इसका ये है। स्पेलिंग यही है, स्पेलिंग चेक कर लें। यस, ये प्रोडक्ट इसके पास अवेलेबल नहीं है। हम फिर मजीद दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जाएंगे, होम केयर एसेंशियल्स .co.uk। अगर आप यूके की मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं तो ज़्यादातर जो वेबसाइट्स हैं यूके में वो हमेशा .co.uk की ही होती हैं। ये सारी शेफ एड की प्रोडक्ट्स हैं।
साहब भाई मस्ट तो नहीं है कि यूके बेस्ड ही होलसेलर होना चाहिए अगर यूके में आपने प्रोडक्ट हंटिंग की है। अगर वो ब्रांड इतना बड़ा है कि उसने ऑथराइज किए हुए हैं कहीं भी वर्ल्ड में, तो वहां से भी हम उठा सकते हैं अगर हमको मार्जिन मिल रहा है तो स्टॉक प्रोडक्ट का। जी, आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से किसी भी कंट्री से उठा सकते हैं स्टॉक। सही। लेकिन जब ब्रांड बड़ा है, देखें हमेशा कि डिस्ट्रीब्यूटर अथराइज होना चाहिए। तो आई थिंक इस वेबसाइट पे भी अच्छा, समटाइम क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किस तरह हमें पता चलेगा कि ये ब्रांड का होलसेलर अथॉराइज्ड है या नहीं है, क्योंकि आजकल स्कैमिंग भी उरूज पे है। ये चेक करने के लिए बेस्ट तरीका तो ब्रांड को खुद कांटेक्ट करना है। इसके लिए सही। आप डायरेक्टली ब्रांड को कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ईमेल पे रिस्पांस हमेशा स्लो होगा। इस मकसद के लिए हम अब हमेशा कॉल करें, उनको कॉल करके डायरेक्टली उनसे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका नेम मेंशन करें और कहें क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर आपका ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। वो आपको उसी टाइम बता देंगे जी हाँ, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अपनी एक शीट, एक या डेटा शेयर कर देते हैं जिसमें उनके तमाम ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं हर कंट्री के। तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। उन किसी भी ब्रांड से सही। आप डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं, ईमेल करके उनको, कि अपने अथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स यूके में, स्टेट के लिए या यूएस में जिस मार्केट के लिए भी आप काम कर रहे हैं, हमें इस रीजन के अथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट दें तो आपको प्रोवाइड करेंगे। ब्रांड की वेबसाइट ना मिले तो उसके बाद हमेशा आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को चेक किया करें। अब इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी नहीं, हम नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जाएंगे। अच्छा इसहाक भाई, आपके ख्याल में बेस्ट वे क्या होना चाहिए कि पहले प्रोडक्ट ढूंढ के उसके होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करने चाहिए, या डायरेक्ट ब्रांड से कांटेक्ट करके उससे जो है उसकी परचेज शीट, सॉरी प्रोडक्ट शीट मंगवा कर और उसी को उसमें से प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट की जाए? दोनों तरीके ही अच्छे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर से, ब्रांड से जब आप शीट लेते हैं तो वो टाइम टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, वो आपका टाइम ले जाता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर की 10,000 प्रोडक्ट्स हैं। आप 10,000 प्रोडक्ट्स चेक करते करते आपको इवन मंथ, महीना लग सकता है। सबसे बेस्ट वे जो है, अगर हम देखें कि टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, वो रिवर्स सोर्सिंग ही है सही। हमेशा। अगर आपके कंपटीटर एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट आप भी सेल कर सकते हैं। सही। तो आपने जो सबसे ज्यादा जिस पे आपने एफर्ट लगानी है, हार्ड वर्किंग करनी है, वो उसका डिस्ट्रीब्यूटर, उसका ब्रांड फाइंड करना है किसी भी तरीके से। अगर आपको गूगल पे नहीं मिलता, डायरेक्टली उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स लिखें। उसकी वेबसाइट नहीं मिलती, आप उसका ब्रांड नेम लिख के उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्च करें आप। वेबसाइट्स भी काफ़ी हैं यूके में, यूएसए में, जिसके ज़रिए आप डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि होलसेल डील्स है, उनकी सब्सक्रिप्शन आपको बाई करनी पड़ेगी। उनकी ज़रूरत नहीं होती वैसे, मीन के क्योंकि डायरेक्ट वगैरह पे जाके। जी, सही। अभी एक विल्सन कोलचेस्टर, इसकी वेबसाइट भी हम चेक कर सकते हैं। अगर हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद एक प्रोडक्ट किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं मिलती, हम ब्रांड के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं। अगर एक ब्रांड गूगल पे नहीं मिलता, हम लिंक्ड नेक्स्ट, हमारा जो ऑप्शन होता है हमेशा लिंक्ड इन होता है, हम हमेशा लिंक्ड इन पे चेक करेंगे। एक मिनट में लिंक्ड इन सेंड कर दूँ दूसरी वेबसाइट पे।
इवन गूगल पे भी आप उसकी वेबसाइट के साथ लिंक्डइन मेंशन कर सकते हैं उसके नेम के साथ। अब ठीक है। जी अब श्योर सही है। अगर हम गूगल पे हम डायरेक्टली किसी भी ब्रांड नेम के साथ अगर लिंक्ड इन लिख के सर्च करें तो हमें उनका लिंक्ड इन के वेबसाइट पेजेस स्टोर फ्रंट्स मिल सकते हैं, अकाउंट्स। ये जो सबसे पहले लिंक है शेफ एड इनकॉर्पोरेशन, ये तो नहीं है। फॉलोअर्स से इवन ये हमें देख के पता चल जाता है इनके ग्राफिक्स से थीम मैच नहीं कर रही। एक अगर आपको वेबसाइट गूगल से ना मिले लिंक्डइन से ना मिले, एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले उनकी जो कंपनी है यूके में सर्च करें। शेफ एड, एक मिनट, अगर आप फाइंड यूके कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, फाइंड एंड अपडेट कंपनी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पे, यहाँ पे आप लिखें शेफ एड, शेफ एड एलटीडी। मोस्टली चांसेस यही है कि यही होगी। आप इनकी जो आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे गूगल मैप पे कैसे फाइंड करेंगे, गूगल मैप पे फाइंड करने का बेस्ट तरीका ये है कि उनकी कंपनी इंफॉर्मेशन में जाके किसी भी मार्केट प्लेस में, अगर यूके में है तो यूके की वेबसाइट पे आए, अगर यूएस में है तो यूएस कंपनी फाइंड इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पे जाएं, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस जो है क्लिक करें, उसको गूगल पे सर्च करें। वहां से आपको अगर गूगल मैप पे उनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आपको वहां से नजर आएगी। ये सही बेहतरीन। तो इनकी गूगल मैप में भी कंपनी अवेलेबल नहीं है इनकी इंफॉर्मेशन। तो ये शेफ एट की वेबसाइट है, इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो है। सेकंड हम ट्राई कर सकते हैं फेसबुक, फेसबुक की तरफ हम जा सकते हैं अगर यहाँ पे भी ना मिले। आपने ये हमेशा याद रखना है, ये तो मैं आपको काफी स्लो करके बता रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ऐसा समझ आए। इन सब प्रोसेस को आपने क्विक करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना ज्यादा। आप किसी भी एक ब्रांड पे जल्दी जल्दी आपने सर्च करना है, अगर आपको नहीं मिलता हमेशा हमेशा नेक्स्ट ब्रांड की तरफ मूव करें, नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ मूव करें। अगर आपको प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है और उसमें आपके काफ़ी सारे कंपटीटर सेलर्स हैं जो सेल कर रहे हैं, फिर आप टाइम लगा सकते हैं। आपको ये फेसबुक पेज नज़र आ रहा है? जी श्योर है साहब भी। ठीक है। शेफ एड ब्रांड नेम लिख के डायरेक्टली पेजेस में जाएं, तो यहाँ पे भी कोई एक ऐसी वेबसाइट, ऐसा पेज अवेलेबल नहीं है। जो शेफ एड है, फॉलोअर्स से हमेशा चेक करें और उनकी 10, 5, 6, 10 फॉलोअर्स, ये कोई ब्रांड के पेजेस ऐसे नहीं होते। लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं डायरेक्टली जाके, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। इसके अलावा आई थिंक नहीं है। अब इस ब्रांड की ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्कुल जीरो है। हम ज़्यादा टाइम टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे। इंस्टाग्राम के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, अगर उसके थ्रू भी एक दफ़ा ट्राई कर लें। बिल्कुल इंस्टाग्राम के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो छोटे सेलर्स, इंस्टाग्राम पे हमेशा सेलर्स ज़्यादातर आते हैं, ब्रांड्स बहुत कम होते हैं इंस्टाग्राम पे जो डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हो। इंस्टाग्राम हमारा लास्ट ऑप्शन हो सकता है। इंस्टाग्राम या जैसी दूसरी वेबसाइट्स टिकटॉक वगैरह।
मिनट। हाँ जी। चलो यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, हम नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ जाते हैं। जी सही है। वैसे इंस्टाग्राम वो जिस तरह आपने पहले बताया था, लिंक्डइन इस तरह लिख के शेफ एड इंस्टाग्राम पेज इस तरह भी बना बिल्कुल सर। बिल्कुल। अक्सर आपने एक चीज आपने नोटिस करनी है कि ब्रांड नेम और जो प्रोडक्ट है इनमें डिफरेंस भी हो सकता है। अक्सर जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी जो एक्चुअल प्रोडक्ट सेल हो रही है लिस्टिंग पे, वो किसी और ब्रांड नेम की होगी, और जो ब्रांड नेम अमेजोन की लिस्टिंग पे लिखा होगा वो कोई और होगा। तो आपने ये भी कंफर्म करना है कि जो ब्रांड नेम आप सर्च कर रहे हैं वो एग्जैक्ट या एक करेक्ट ब्रांड नेम है भी या नहीं। उसके लिए आप लिस्टिंग भी ओपन कर सकते हैं। लिस्टिंग की इमेजेस भी हमेशा चेक करें। लिस्टिंग, अगर किसी लिस्टिंग में से ब्रांड नेम आपको ना पता चल रहा हो कि कैसे फाइंड करें, जैसे कि यहाँ पे कोई अजीब सा एन या जेनेरिक लिखा हो और इसकी इमेज पे भी ना कोई ब्रांड नेम नहीं शो हो रहा, तो हम कैसे चेक करेंगे? एक ऑप्शन हमारे पास होता है हमेशा लिस्टिंग की रिव्यूज की इमेजेस चेक करना, रिव्यूज चेक करना। अक्सर हमें एक ऐसी इमेजेस मिल जाती हैं जिनमें पैकेजिंग, कस्टमर पैकेजिंग की इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो करता है। पैकेजिंग की पिक्चर, पैकेजिंग के ऊपर उनकी जो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन होती है या इवन फोन नंबर, ईमेल पैकेजिंग पे लिखा होता है। तो हमेशा अगर आपको ब्रांड नेम ना मिल रहा हो, एक्चुअल एक्चुअल ब्रांड नेम क्या है, तो लिस्टिंग इमेजेस हमेशा चेक किया करें, लिस्टिंग रिव्यूज हमेशा चेक किया करें। रिव्यूज फिर थोड़े, लेकिन शायद इंफॉर्मेशन आपको ना मिले, इमेजेस लाजमी चेक करें आप। अब यहाँ पे हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ना ही लिस्टिंग की रिव्यूज इमेजेस से, ना ही इमेजेस से हम डायरेक्टली ये जैसा ब्रांड में ये कर सकते क्वेश्चन हैं। है कि अगर कोई ब्रांड है और उसके साथ हम उसकी जिस वो स्पेसिफिक कैटेगरी में या नीच में काम कर रहा है वो भी साथ मेंशन करके गूगल पे सर्च करके इस तरह भी सर्च कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट का नेम मेंशन कर सकते हैं, सही कैटेगरी है। के बजाय प्रोडक्ट का नेम मेंशन करें आप। जैसे कि अगर ये ब्रांड नेम है, ये स्ट्रेटा ब्रांड नेम है, इसके साथ आप डायरेक्टली वाटर बट कनेक्टर सर्च कर सकते हैं, स्ट्रेटा। जब आप ये डायरेक्टली सर्च करेंगे एक ब्रांड नेम के साथ प्रोडक्ट को, तो मोस्टली चांसेस होते हैं आपके सामने उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स आए या उनकी वेबसाइट्स जहाँ पे प्रोडक्ट्स लिस्टेड हों। जैसे कि ये qdstores.co.uk, हमने जब प्रोडक्ट के नेम के साथ ब्रांड नेम सर्च किया, एक डिस्ट्रीब्यूटर हमारे सामने है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है, तो हम 3.99 प्राइस, यहाँ पे क्या प्राइस है? 5.75। ये प्राइस का डिफरेंस, ये तो हम जब लिस्टिंग एनालाइज करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, उस टाइम हम चेक करेंगे। startupproducts.co.uk डायरेक्टली हम, इसकी वेबसाइट गूगल पे अपीयर हो रही है। ज्यादातर जो ब्रांड्स होते हैं वो अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करते, सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, तो उनके लिए आप हमेशा उनसे कांटेक्ट करेंगे डायरेक्टली। किसी भी वेबसाइट पे, ब्रांड की वेबसाइट पे अकाउंट के लिए मैसेज ना करें आप, डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करें। जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मेंशन करें, हमेशा हमेशा अपना नाम मेंशन करें, कंपनी मेंशन करें, आई एम साक फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, और उसके बाद डायरेक्टली आप प्रोडक्ट मेंशन करें, वी आर इंटरेस्टेड टू बाय योर फॉलोइंग प्रोडक्ट विच इज वाटर बट कनेक्टर पाइप लिंकेट। अगर आप ईमेल करें तो इमेजेस अटैच कर दिए करें, एक इमेज। अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म के जरिए कॉन्टैक्ट करें तो यूपीसी, अगर
अगर लिस्टिंग चेंज हो तो हमें ये भी कंफर्म नहीं होता कि जो यूपीसी है वो उसी लिस्टिंग उसी एग्जैक्ट प्रोडक्ट का है या नहीं। तो यूपीसी मोस्ट ऑफ द टाइम्स काम नहीं करता। हम जब ब्रांड्स को मेंशन करते हैं कि ये यूपीसी, तो वो नहीं पहचानते कि ये यूपीसी किस प्रोडक्ट का है। तो अगर हम ईमेल पे कांटेक्ट करें तो इमेज शेयर करना, एक एक सिंगल इमेज मैंने में शेयर करना ज़्यादा बेस्ट रहता है। नहीं तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट फॉर्म में प्रोडक्ट को भी मेंशन करें तो वो भी ब्रांड पहचान लेता है कि किस प्रोडक्ट की बात कर रहा है। डायरेक्टली उनसे आप पूछेंगे, स्टॉक मेंशन किया करें, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमें आपकी क्या है, हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए। होलसेल प्राइस में होलसेल प्राइस मस्ट मेंशन करें, हमें होलसेल प्राइस पे इतनी क्वांटिटी चाहिए, आपकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी या एनी अदर पॉलिसी क्या है हमें बताएं। या अगर आपके कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो हमें आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट दे दें, ये मेंशन कर दिया करें आप। साहब भाई, मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अब इसके बाद सिर्फ जो है ब्रांड्स के साथ कंटेक्टिंग वगैरह स्टार्ट करनी होगी, तो वो नेक्स्ट सेशंस में कर लेंगे। बिल्कुल, कुछ वेबसाइट्स आपको डायरेक्टली मिल जाती हैं। हम्म। चलें फिर समाप्त करते हैं। चलिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। तो श्याम भाई आप चैट देख सकते हैं अगर किसी को कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो अभी किसी का भी नहीं है, तो लिंक्ड इन पे आप हमेशा वेरीफाई कैसे करेंगे कि लिंक्ड इन की जो प्रोफाइल है वो ऑथेंटिक है या नहीं। उसके लिए आप हमेशा एड्रेस चेक किया करें। एड्रेस, उनकी कंपनी का एड्रेस उनकी लिंक्डइन का एड्रेस हमेशा मैच करेगा, या उनके ऑफिस का एड्रेस, रजिस्टर्ड जो ऑफिस होते हैं, एड्रेस लाजमी मैच करें लिंक्डइन की प्रोफाइल के लिए। अगर एड्रेस मैच कर रहा है, कंपनी नेम मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी सेम है। अगर लिंक्ड इन की जो प्रोफाइल है उस पे आपको रिप्लाई ना आए, कांटेक्ट ना करें, तो इनकी हमेशा पोजीशंस ये एम्प्लॉयज़ पे जाया करें। एम्प्लॉयज़ पे आप चेक कर सकते हैं इनके जो भी डायरेक्टर या सेल्स मैनेजर या जो भी, आप वहाँ पे चेक करके इनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साइन इन करना लाजमी है, तो आप एम्प्लॉयज़ को भी हमेशा चेक कर सकते हैं। चलें। जी सही है साद भाई। तो काफ़ी बेहतरीन सेशन किया आपने। तो बाकी नेक्स्ट जो है ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट वगैरह करना या डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कांटेक्ट करना, कौन कौन से वेज हैं, तो वो फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे को। चाहिए थैंक यू। क्वेश्चंस क्वेश्चंस चेक कर लें, क्वेश्चंस चेक कर लें स्क्रीन पर शो हो। क्वेश्चन तो ओवरऑल नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि पीएल के बारे में बता दें, तो वो हमने जो पहला क्वेश्चन किया था डिटेल्ड, सॉरी पहला सेशन, तो उसमें ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं। अगर किसी को चाहिए होगा तो हम फिर वो लिंक शेयर कर देंगे, रिकॉर्डिंग वगैरह। बिल्कुल। तो शॉर्ट डेफिनेशन प्राइवेट लेबल की ये है कि आप मैन्युफैक्चरिंग किसी और से करवाएं, उस पे अपना लेबल लगवाएं, अपने ब्रांड का लेबल लगवाएं आप, और वो फिर आप अपने ब्रांड के लेबल के साथ किसी भी मार्केट प्लेस पे सेल करें। ये प्राइवेट लेबल होती है। मैन्युफैक्चरिंग आप किसी भी कंट्री से करवा सकते हैं, लोकल जी भी करवा सकते हैं और चाइना से भी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग आप अपनी करवाएं। अगर आप किसी और की ब्रांड की प्रोडक्ट उसकी पैकेजिंग चेंज करके उसके ऊपर अपना लेबल लगवाएंगे तो वो प्राइवेट लेबल नहीं होगा, वो ऑनलाइन आर्बिट्राज या दूसरी चीजें। प्राइवेट लेबल हमेशा अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा के किसी भी कंट्री से अपने ब्रांड नेम के साथ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना, न्यू लिस्टिंग लॉन्च करना, ये प्राइवेट लेबल होता है। जी सही हो गया। तो चलें, सही है साहब भाई, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। एलएलसी, एलएलसी अहमद शाद कह रहे हैं व्हाट इज एलएलसी। एलएलसी अच्छा। आपकी एलएलसी आपकी कंपनी होती है। कंपनी आप रजिस्टर करते हैं, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लेबल कंपनी आपकी एलएलसी। इसके बारे में
शर्जील भाई, इत्तेशाम भाई आपको ज़्यादा बेस्ट बता सकते हैं। जी साहब भाई, जो एलएलसी होती है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, तो इसी तरह जिस तरह एलटीडी वगैरह होती है हम रजिस्टर करते हैं, यूके में एलटीडी होती है और यूएस में एलएलसी। तो बाकी इनका जो डिटेल्ड चीज़ें हैं वो हमने नेक्स्ट सेशंस में भी इंशाल्लाह बताएंगे। वैसे जो बेसिक्स हैं पीएल की और होलसेल की, वो हमने पिछले सेशंस में भी बता दी थी। और इसके अलावा यूट्यूब वगैरह पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी नॉलेज है। और तो जो ये भी चीज़, और जो ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, व्हाट इज सेशन वाइज एलएलसी। चलेंगे ना, तो ये चीजें बिल्कुल। साथ साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि छोटे अभी छोटे। हमारा स्पेसिफिक बिल्कुल। टॉपिक था ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह फाइंड करते हैं उस हवाले से। तो वो बाकी चीजें जो है ना, जब हम बताएंगे कि पीएल स्टार्ट करना है आपको क्या क्या चीज चाहिए होगी, कंपनी क्रिएट करनी है, फिर वेबसाइट किस तरह की होगी, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस में हम इसको बता देंगे। इंशाल्लाह। ये तो चलें। सही है। चलते हैं, मेरा ख्याल है कि अभी वैसे भी क्लोजिंग होने वाली है, मीटिंग खत्म होने वाली है।